जो वैसे में नहीं गढ़ा है वो आपको गढ़वाना है। बहुजन विकास आघाड़ी और बीजेपी एक ही है और इस बार वसई विरार नाला सपारा इनकी ना गांव की जनता ने गलती से भी से कोई संविधान प्रेमी भारत प्रेमी ना सीटी का बटन दबाएगा ना कमल का बटन दबाएगा। तो रवि भूषण महासचिव कांग्रेस का उनको खुलेआम चैलेंज करता है, जहां चाहे जहां बुला ले बात करेंगे। अरे भाग खड़े होंगे लोग। तो जब श्रद्धा जो वसई की बेटी थी उनके ऊपर अत्याचार हुआ, एक वीडियो दिखाई क्षितिज ठाकुर और नितिन ठाकुर जी ने कुछ बोला, ये कुछ नहीं बोलेंगे। मतदाता मतदान करने के लिए घर से निकलेगा तो क्या सोच के निकलेगा? यही सोच के निकलेगा कि भ्रष्टाचार के 3 केंद्र नरेंद्र, देवेंद्र और हितेंद्र। ये कांग्रेस की रैली नहीं है, वसई विरार में महापरिवर्तन की रैली है। देख रहे हो हजारों लोग सड़कों पे उतरे हैं। वो केवल किसी एक पार्टी को हराने के लिए नहीं उतरे हैं, वो केवल और केवल विजय पाटिल साहब को जिताने के लिए उतरे हैं। बिल्डरों का राज है जो बहुजन विकास आघाड़ी है, वो एक्चुअली बहुजन का विकास न करते हुए बिल्डर विकास आघाड़ी बन के रह गई है। वसई विरार में परिवर्तन हो रहा है। 23 तारीख को जो है वसई का आमदार विजय पाटिल साहब रहेंगे। जो है स्नेहा दुबे जी है, हमारी बहन है, ठीक है, लेकिन उनके पिताजी भी यहाँ पर रहे थे, उनसे बहुत उम्मीदें थी। वसई से विजय पाटिल को उम्मीदवारी दी गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप रैली में सहभागी हुए। विजय पाटिल ये टाइम पे अभी वसई का जो तारा है वो हमको बदली करना है। अच्छा, जो वसई में नहीं गढ़ा है वो हमको गढ़वाना है, इसलिए हाथी बदले का हालात, इस तरह आजाद लाकर हमें विजय सिंह पाटिल को 100% जिताना है। कहते हैं अल्पसंख्यक समाज पूरी तरीके से बहुजन विकास आघाड़ी के साथ है। 100% पूरा अल्पसंख्यक समाज पूरा विजय सिंह पाटिल के पीछे है और जिता कर दिखाएगा उनको। ये हमारे चैलेंज है। बहुजन विकास आघाड़ी के साथ है आप लोग, ऐसा कहा जाता है अल्पसंख्यक समाज? जी नहीं, ये सब हाँ बोलो देखिए, आप ये जो बोल रहे हैं ना बहुजन विकास आघाड़ी के साथ अल्पसंख्यक समाज है, ये एक प्रोपोगेंडा है। जिस तरह भाजपा प्रोपेगेंडा चलाती है, बीजेपी के हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर भी प्रोपेगेंडा चलाते हैं। ये वही बीवीए हैं। नीतीश राणे के साथ क्षितिज ठाकुर फोटो खिंचाते हैं और ये बोलते हैं कि मैं वो नीतीश राणे जो बोलता है मस्जिद में घुस के मारेंगे उसके साथ, और आप बोलते हैं अल्पसंख्यक समाज के साथ है। क्षितिज ठाकुर जी, आपका जो है ना मुखौटा अल्पसंख्यक समाज का मसीहा होने का उतर चुका है। हर अल्पसंख्यक समाज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के सिद्धांत में विश्वास रखता है और एक सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाला इस भ्रम से बाहर निकलना है। राजनीति में किसी के साथ खड़े रहकर फोटो खिंचा लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती। राजनीति में किसी के साथ फोटो, लेकिन वो किसी नहीं है, वो नीतीश राणे है। नीतीश राणे है, वो किसी नहीं है जो हमेशा के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई लगवाता है, भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन चुका है। वो नीतीश राणे है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी और बीजेपी एक ही है? बहुजन विकास आघाड़ी और बीजेपी एक ही है और इस बार वसई विरार नाला सपारा इनकी ना गांव की जनता ने बहुजन विकास आघाड़ी और बीजेपी को एक ही सिक्के का दो पहलू माना है और गलती से भी से कोई संविधान प्रेमी भारत प्रेमी ना सीटी का बटन दबाएगा ना कमल का बटन दबाएगा। मैं तो इतना ही बोलूंगा, सिर्फ पंजा छाप जब हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगलियां उठाई गई, उनके बारे में अपशब्द वापरा गया, तब हमारे मोर्चे निकाले, लेटर्स दिए, पुलिसों में पुलिस ने जाकर गुना दाखिल किया। इस पर हमारे आमदार साहब चुप्पी क्यों बढ़े हुए थे? क्यों आमदार साहब बाहर है? एक लेटर भी क्यों नहीं इशू किया कि भाई ये मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के साथ गलत हो रहा है? मणिपुर पे क्या स्टेटमेंट था इनका? आप मुझे एक स्टेटमेंट दिखाइए हितेंद्र ठाकुर जी का। मणिपुर पे क्या स्टेटमेंट था? हमने विधायक क्या इनको गद्दी गर्म करने के लिए दिया है? स्थानीय मुद्दों पर बात करिए। किसी मुद्दे पर नहीं, आप बात करा दीजिए। क्षितिज ठाकुर का एक वीडियो दिखाइए मणिपुर पे क्या बोला इन्होंने। वो तो कहते हैं स्थानीय मुद्दों पर चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने कोई खड़े रह के स्थानीय मुद्दे। यस, तो रवि भूषण महासचिव कांग्रेस का उनको खुलेआम चैलेंज करता है, जहां चाहे जहां बुला ले बात करेंगे। अरे भाग खड़े होंगे लोग। हम लोग भागने वाले लोग नहीं है। जितनी जानकारी होगी आपको देंगे, नहीं जानकारी हाथ जोड़ के माफी लेंगे। ये भगोड़े लोग हैं, मैनेज करने वाले लोग हैं। ये क्या हम लोग का सामना करेंगे? हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए सर। हम सेकंड क्लास के लोकल ट्रेन में जाके मेहनत करने वाले लोग हैं। हमारा सामना आप नहीं कर पाओगे। एक सामान्य घटना, एक बहुत ही अजीब घटना हुई। वो जब श्रद्धा जो वसई की बेटी थी उनके ऊपर अत्याचार हुआ, एक वीडियो दिखाई क्षितिज ठाकुर और नितिन ठाकुर जी ने कुछ बोला, ये कुछ नहीं बोलेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए। इस बार जब वसई विरार नाला सपारा नए गाँव का मतदाता मतदान करने के लिए घर से निकलेगा तो क्या सोच के निकलेगा? यही सोच के निकलेगा कि भ्रष्टाचार के 3 केंद्र नरेंद्र, देवेंद्र और हितेंद्र। गलती से भी भाजपा को वोट नहीं देना भाई। नरेंद्र द्विवेदी को नहीं देना, देवेंद्र को नहीं देना, हितेंद्र ठाकुर को भी नहीं देना है। तीनों भ्रष्टाचार के 3 केंद्र नरेंद्र, देवेंद्र और हितेंद्र। बार बार बोलिए, सभी को बताइए और यही सोच के कांग्रेस पार्टी का बटन दबाइए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी संविधान बनाने वाली पार्टी, संविधान की रक्षा करने वाली पार्टी है। हम लोग हिंदू मुस्लिम वैसे में बदल घटने वाला है। अभी वैसे में ये बदल 100% घटने वाला है। जो लोगों को नचारा नहीं दिखा वो दिखने वाला है।
क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर कांग्रेस की रैली निकाली गई, नामांकन अर्ज दाखिल करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कांग्रेस की रैली नहीं है, वसई विरार में महापरिवर्तन की रैली है, महाविकास की रैली है। आज से यहाँ पर परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। आप देख रहे हो हजारों लोग सड़कों पे उतरे हैं। वो केवल किसी एक पार्टी को हराने के लिए नहीं उतरे हैं, वो केवल और केवल विजय पाटिल साहब को जिताने के लिए उतरे हैं। यहाँ के महिला सम्मान को जिताने के लिए उतरे हैं, यहाँ के भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए उतरे हैं। यहाँ पे जो है बिल्डरों का राज है, जो बहुजन विकास आघाड़ी है वो एक्चुअली बहुजनों का विकास न करते हुए बिल्डर विकास आघाड़ी बन के रह गई है। तो बिल्डरों का विकास करने के लिए जो कोशिश करता है, कॉन्ट्रैक्टर का विकास करने के लिए जो कोशिश करता है, उनको रोकने के लिए यह रैली है। इस रैली से हम ये संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वसई विरार में परिवर्तन हो रहा है। 23 तारीख को जो है वसई का आमदार विजय पाटिल साहब रहेंगे। आप लिखिए। बहुजन विकास आघाड़ी पर आपने बोला, महायुति पर नहीं बोला। अभी इस बार महिला कैंडिडेट वसई से दी गई है महायुति की ओर से। हाँ, नेहा पंडित। महायुति के बारे में हम अभी क्या बोले, आज तो फॉर्म भरने वाले हैं। महिलाओं को आगे करके ये लोग क्या अपना ये छुपाना चाहते हैं, गलती छुपाना चाहते हैं। महिला जो है स्नेहा दुबे जी है, हमारी बहन है, ठीक है, लेकिन उनके पिताजी भी यहाँ पर रहे थे, आमदार रहे थे 2009 से 2014 तक। उनसे बहुत उम्मीदें थी। 29 गांव का जो सवाल है, जो ग्रामीण में लेने की जो बात है, इसके लिए उन्होंने नाउम्मीद कर दिया। जब पिताजी का ही कुछ वचन नहीं काम किया तो बेटी अब जो है सांप्रदायिक शक्तियों के साथ में है। ऐसी शक्ति है जो महिलाओं का अपमान करती है, जो महिलाओं के साथ में अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं। जो बेलापुर में जो बेटी के साथ घटना हुई उसके खिलाफ तब ये महिला कहाँ थी, ये पार्टी कहाँ थी? हम लोग रास्ते पे थे, हमारी पार्टी रास्ते पे थी, हमारी महाविकास आघाड़ी रास्ते पे थी। महिलाओं के सम्मान में महाविकास आघाड़ी सदियों से काम करते आई है और सदियों तक करती रहेगी।